माँ शारदे, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम माँ सरस्वती की पूजा विधि और मंत्र इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। इस दिन माँ सरस्वती जी को विद्या की देवी माना जाता है, जिन्हें उनकी पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर यह वह दिन होता है जिस दिन सभी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ शारदे की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से माता जीवन के सभी कष्टों को, सभी विघ्नों को शीघ्र दूर करके अपने भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत पंचमी का उत्सव का शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी ऋतु का आगमन होता है। अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आने वाली विघ्न बाधाओं को, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बताए गए तरीके से आप अपने बच्चे से माँ सरस्वती की पूजा करवा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि है, जिसे करने से माँ सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इस दिन माँ शारदे की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन मंदिर की ओर और अपने घर की विशेष तरह से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है, वहाँ पर सभी प्रकार की शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पंचमी के दिन भूले से भी आप काले या भूरे रंग के वस्त्र ना पहने, पूजा ना करें, क्योंकि इन वस्त्रों को पहनकर पूजा नहीं की जाती। आप गणेश भगवान की, माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर, जो कुछ भी आपके पास हो, उनका आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन माँ शारदे की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सूर्योदय में से पहले नहीं, बल्कि दिन के समय में की जाती है। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे का समय जो होता है, वो माँ की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। उस समय छात्रों को अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी जगह आप पूजा करते हैं, उस जगह पर गंगा जल छिड़क ले और उसे पवित्र कर ले। फिर एक चौकी पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाकर, सफ़ेद वस्त्र बिछाकर आपको भगवान गणेश और माँ सरस्वती की तस्वीर की स्थापना करनी है। आसपास आप सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं या फूलों से भी सजा सकते हैं। फिर गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करके माँ सरस्वती का पूजन करना होता है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले पुष्प आज के दिन अवश्य अर्पित करें। छात्रों को खास तौर पर अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री है, जैसे पेन, कॉपी या जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, उनका भी प्रयोग आपको पूजन के समय करना चाहिए। आज के दिन जो बच्चे पहली बार लिखना प्रारंभ करते हैं, उनके लिए भी बहुत दिन खास माना जाता है। तो माता पिता अपने बच्चों को साथ में लेकर पूजा करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और जो बच्चे माँ शारदा की पूजा करके अपनी विद्या का आरंभ करते हैं, वैसे तो सभी छात्रों को, शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को हर दिन माँ शारदे का पूजन करना चाहिए, पर माँ शारदे को प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो है वो सबसे विशेष माना जाता है। आज के दिन माँ शारदे अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। धूप दीप जलाकर माँ शारदे का ध्यान करते हुए जय माँ शारदे या माँ सरस्वती के विशेष पूजन मंत्र, जिसमें माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं ऐहीं सरस्वती नमः। इस मंत्र के अलावा आप सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशाल लाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और सरस्वती गायत्री मंत्र है ओम वाग्देव च विद्महे काम राजा धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्, और नमस्ते शारदे देवी काश्मीर वासने त्वामहं प्रथा नित्यम विद्यादानम च देहि में, इन मंत्रों का भी आप यथासंभव जप कर सकते हैं। आज के दिन पीले आसन पर बैठकर पीले रुमाल से या फिर पीली चुन्नी से सर ढककर पूजा करनी चाहिए। और पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। धूप जलाकर माँ सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और भोग लगाने के लिए आज के दिन आपको भोग में पीली वस्तु अवश्य शामिल करनी चाहिए, जैसे कि पीले मीठे चावल, पीली मिठाइयाँ, पीले फल, पीली मिठाई, या फिर आप हरे फल खासकर बेर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके घर में जो भी पवित्र वस्तु हो, उन्हें भी आप मंदिर में रखकर पूजा करें। जो बच्चे आज के दिन से पहली बार विद्या आरंभ करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं या लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी सामान हो, जैसे कॉपी, पेंसिल वगैरह, तो आप उसे खास तौर पर मंदिर में रखें। और जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ होता है। तो संगीत से जुड़े हुए जो भी वाद्य यंत्र है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आप उनका पूजन करें। आज के दिन कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी अपने विषय से संबंधित जो भी सामग्री है, रंग, ब्रश आदि, उनका भी पूजन करें आज के दिन। इसके अलावा आपको किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज के दिन माँ सरस्वती का प्राप्त करने के लिए सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से माँ शारदे की पूजा करें।
आप आज के दिन नई पुस्तकें घर पर ला सकते हैं। नई धार्मिक पुस्तक आप आज के दिन लाकर उनका भी पूजन करें, या फिर आपके पास जो भी पुस्तक है आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। आपको उस पर तिलक करना है, फिर वापस उनको प्रयोग में लाना चाहिए। आप आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। विद्या दान सबसे महान दानों में से एक बताया जाता है। तो विद्या दान भी आप ऐसे लोगों को जरूर करें जो कि पैसों की कमी के कारण पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, या ऐसे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े लोग भी हो जिसे किसी कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर उनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, माँ शारदे उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। आज के दिन मन में विश्वास रखकर जो भी उपाय किए जाते हैं, उससे बच्चे की बुद्धि को बहुत कुशाग्र होती है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। बच्चों की जो एकाग्र शक्ति है वह बहुत मजबूत होती है। तो जो बच्चे जिनका मन एकाग्र नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, या जो लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हो, तो ऐसे लोग आज के दिन माँ शारदे को अपने हाथ से पीले मीठे चावल का भोग अवश्य लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और उन्हीं पीले मीठे चावलों को प्रसाद रूप में जरूर खुद भी ग्रहण करें। माँ शारदे की पूजा बहुत ही शांत और सरल मन से करनी चाहिए। पूजा करते समय आप केवल पूजा में ध्यान रखें, इधर उधर बात ना करें, और मन में आप किसी के प्रति ईर्ष्या या बुराई का भाव ना रखें। यदि मन में इस प्रकार के भाव आते हैं और ऐसे समय में जब आप पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। यह बात एकदम सत्य है कि दिन भर में पूरे 24 घंटे में आप एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस समय माँ शारदे हमारी जीवा पर विराजमान होती हैं। माँ सरस्वती हमारी वाणी पर विराजमान हो जाती है। तो अपनी वाणी के द्वारा किसी दूसरे को अपशब्द ना कहें, किसी दूसरे का दिल ना दुखाएं, और ख़ास तौर पर बसंत पंचमी के दिन तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें। जो लोग इस दिन रखना चाहते हैं अगर उपवास वगैरह, तो वो भी रख सकते हैं। ऐसे में उपवास रखने के लिए जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आज के दिन लगभग हर स्कूल में, हर कॉलेज में बसंत पंचमी की पूजा होती है, हवन होता है, मंदिरों में हवन होता है। तो जहाँ कहीं भी हवन हो रहा हो वहाँ पर आप ज़रूर सम्मिलित होइए। आपके घर में यदि बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस पूजा में शामिल कीजिए। भूले से भी आज के दिन पुरानी कॉपी, किताबों को घर से बाहर ना फेंके। ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी वस्तु जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, उसका अपमान आज के दिन ना हो। आज के दिन कॉपी या किताबों के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उससे भी माँ शारदे क्रोधित हो जाती हैं, माँ शारदे नाराज हो जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी एकाग्र शक्ति कमज़ोर हो जाती है और उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, और ऐसे बच्चे जीवन में सफलता का सामना आसानी से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने घर में कोशिश करें कि एक छोटा सा हवन जरूर करें। अगर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा सकते हैं। ऐसा करना संभव ना हो तो आप खुद भी अपने घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। छोटे हवन कुंड में या मिट्टी के एक चौड़े दीपक में आप गाय के गोबर या उपले का एक टुकड़ा तोड़कर जला लें, उसमें हवन सामग्री डालें, काले सफ़ेद तिलों से आप हवन करें, घी की आहुति दें। अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनके हाथ से भी माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का जप करते हुए आहुति डलवाएं। ओम सरस्वती नमः स्वाहा 108 बार इस प्रकार आप आहुति दें। 108 बार यदि आहुति देना संभव ना हो तो 11-21 बार भी आहुति दी जा सकती है। अग्निदेव के माध्यम से हमारी देवी देवता अपना भोग स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में आप अग्निदेव को मिठाई या बताशा जरूर अर्पित करें। इस तरह से हवन के बाद जल का छींटा देकर अग्निदेव से और माँ शारदे से अपने द्वारा की गई इस हवन पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें, और अगर कोई भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो में सभी जानकारी प्राप्त हुई होंगी, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय माँ सरस्वती।